नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जल जमाव की समस्या चारों तरफ है। बरसात का समय है, हो सकता है आप भी जल की समस्याओं से परेशान हो, आपके इर्द गिर्द भी जल की समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, जल जमाव हो जिसे आप झेल रहे हैं। लेकिन झंझारपुर की जल समस्या, जल जमाव की समस्या कुछ बढ़कर है। यहाँ जल जमाव तो सड़क पर हो ही रही है, इसके अलावा इस क्षेत्र में होने वाले बरसात से यहाँ भवन भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी घटना दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप अचंभित हो सकते हैं। ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है जो हमारे जनप्रतिनिधि रेलवे के कर्मचारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की धांधली किए हैं झंझारपुर जंक्शन पर। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, ट्विटर पर रेल विभाग को टैग जरूर कीजिएगा और उनसे पूछिएगा जो आखिरकार कितने रुपए उनको दलाली के रूप में मिला हुआ है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जल जमाव की समस्या चारों तरफ है, बरसात का समय है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये अंडरपास है झंझारपुर का, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर जाने के लिए जो अंडरपास का निर्माण कार्य किया गया है, ये अंडरपास है। ये अंडरपास 2 उत्तरी और दक्षिणी दिशा में बनी हुई सड़क को कनेक्ट करती है। इसे आप गौर से समझिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अगर इस समय पर किसी कारणवश प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़कर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पर आती है आने वाले समयों में, और उस वक्त बरसात की ऐसी ही सीजन हो, तो क्या यात्री इस बारिश के पानी से होकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 पर जाएंगे या फिर 2 पर, या फिर वो मेन लाइन को क्रॉस करते हुए 1 से 2 पर जाएंगे? ये आप सोच सकते हैं किस प्रकार की घोटालेबाजी हुई है। ये आप गौर से देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 पर या 2 पर आने जाने के लिए, या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 से आने जाने के लिए मात्र एक अंडरपास है और उसकी ये स्थिति है। अगर आप अंडरपास का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको बीच ट्रैक से उतरकर क्रॉस करना होगा, और उस वक्त किसी प्रकार की अगर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन होती है या फिर कोई अन्य गाड़ियां यहां पहुंचती है या फिर लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी होती है, तो आप न तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 1 पर आ सकते हैं और न ही 1 से 2 पर जा सकते हैं। उस स्थिति में आपको इस पानी से ही गुजरना होगा। इसके बाद अचंभित कर देने वाली खबर तो यहाँ है, जब हम इस अंडरपास होकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहे थे। ये नवनिर्मित भवन है, करोड़ों रुपए से इस भवन को तैयार किया गया है। 5 वर्ष भी इस भवन का निर्माण कार्य हुए नहीं हुआ है, और ये भवन इस बरसात को नहीं झेल सकी और ये भवन क्षतिग्रस्त हो गई। इस भवन से पानी लीकेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको आप गौर से समझिए। ये जो आप पानी देख रहे हैं, सीपेज का जो आपको धब्बा दिख रहा है, दाग सा दिख रहा है, ये सीढ़ी है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए। अगर आप भी झंझारपुर के हों या फिर झंझारपुर जंक्शन इससे पहले कभी आए हों तो आपको ये पेंटिंग ज़रूर दिखा होगा, और इसी पेंटिंग के पास ये लीकेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर और नीचे आने जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर, ये 2 तल्ले की यहाँ पे मकान है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, और फिर उसके ऊपर भी एक सीढ़ी बना हुआ है। तो ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते वक्त ये सीढ़ी है, दोनों सीढ़ी में लीकेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब या तो मैं गलत हूँ या फिर रेल विभाग गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मार्गदर्शन कीजिए कमेंट के माध्यम से, और अगर रेलवे विभाग गलत है तो इसको ज़रूर टैग कीजिए ट्विटर पर जाकर। पूछिए जो आखिरकार इस प्रकार से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों की गई है।
करोड़ों की बिल्डिंग बनाकर इस प्रकार से लोगों को क्यों ठगी गई है। और ये हल्का पानी नहीं लीक कर रहा है, अत्यधिक मात्रा में पानी लीक कर रही है इस जगह से। और ऐसे में यहाँ जो कंक्रीट लगा हुआ है, यहाँ जो ढलाई का वर्क किया गया है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा और एक दिन अत्यधिक रश में, अत्यधिक भीड़ में ये सीढ़ी या फिर इस जगह किसी न किसी प्रकार की घटना उत्पन्न हो सकती है, घटना घट सकती है। ये झंझारपुर जंक्शन है। हालांकि इतना ही नहीं, जो सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी के ऊपर टाइल्स लगा हुआ है। पहले तो ढलाई का वर्क किया गया है, फिर उसके बाद टाइल्स लगाया गया है। और टाइल्स के ऊपर जब आज 2 दिन से बारिश हो रही है, उस बारिश में इस जगह से लीकेज की ये समस्या आई है। तो इतनी गंभीरता के साथ रेलवे मिथिला क्षेत्र में कार्य कर रही है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन ये बिल्डिंग खुद चीख चीख कर कह रही है जो इस बिल्डिंग के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसमें एक बहुत बड़े घोटालेबाजी को यहाँ के जनप्रतिनिधि और रेलवे विभाग मिलकर, कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार मिलकर अंजाम दिए हैं। ये झंझारपुर जंक्शन की नई तस्वीर है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।